नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस या अपोहन प्रक्रिया कहा जाता है। अपोहक जिसकी कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क यानी किडनी है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब मनुष्य में किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया अपशिष्ट पदार्थ जो है का जमा हो जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम किस नदी पर स्थित है? तो ये राइन नदी पर स्थित है। यूरोप का आंतरिक व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम नदी रॉटरडम राइन नदी पर स्थित है। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी दोस्तों यूरोप के 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। एशिया की कौन सी नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम प्रदेश से प्रवाहित होती है? तो मेकांग नदी। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो नेवा नदी के तट पर। किस पे? नेवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ब्राज़ील और पराग्वे की। नेक्स्ट, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा दोस्तों जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति प्रदान की गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य में। कौन कौन राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 ईस्वी में दोस्तों जो है पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किया गया था। भारत के किस राज्य पंचायती राज्य से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो वह राज्य केरल है। अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का वह राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो वह राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किससे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य के विधानमंडल को दोस्तों जो है अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति सन 1957 में की गई थी। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो मानवाधिकार आयोग दोस्तों जो है गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1967 ईस्वी में दोस्तों जो संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने दोस्तों जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।
संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो 8 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि दोस्तों जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी है पहले हो। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।